और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले नवंबर में किस समय मुश्किल में फंस सकते हैं, किस समय इन्हें सेहत पर ज्यादा ध्यान देना है और नवंबर में कब बड़ा मौका इनके हाथ से जा सकता है, आइए जान लेते हैं। देखिए, 15 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सिंह राशि के लोगों का समय अच्छा नहीं रहता है। ये मैं एक जनरल प्रेडिक्शन कर रहा हूँ और जो 80% सही उतरेगा। अगर ग्रह गोचर और महादशा बहुत अच्छी चल रही हो, राजयोग का उदय हुआ हो, तब आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप अपने 12 महीनों का मूल्यांकन करें तो आपको पता चलेगा कि 15 नवंबर से 16 नवंबर तक आपका आत्मविश्वास और आपका पॉकेट दोनों ठंडा रहता है। कारण आपका राशि स्वामी सूर्य नीच राशि में होता है और 27-28 अक्टूबर तो आपके लिए विशेष बुरा होता है। इस दिन तो आपका फ्यूज उड़ा हुआ रहता है। कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ऐसे नहीं कह रहा हूं, जिंदगी का अनुभव बता रहा हूं आपसे। तो 16 नवंबर तक तो आत्मविश्वास में कमी रहेगी मान्यवर। बचना है तो सूर्य की उपासना करिए, बचना है तो अपने पिता की सेवा करिए, बचना है तो पिता की आज्ञा का पालन करिए। और ऐसे में जानते हैं होता क्या है, डिसीजन लेने में मुश्किल आती है। ऐसे में जल्दबाजी से बचिए, अहंकार या वाणी में कठोरता से बचिए। छोटे विवाद बहुत जल्दी बड़े झगड़ों में बदल सकते हैं। काम और निजी जीवन दोनों में धैर्य, अनुशासन और संयम बनाने की जरूरत है। नौकरी में तो बिल्कुल लापरवाही न करें और बहस करने से बचें। सीनियर से मतभेद भी होता है। 16 नवंबर तक जब तक सूर्य अपनी नीच राशि में रहेगा तब तक करियर में बदलाव या ट्रांसफर जैसे विषय को टाल देना चाहिए, वरना करेंगे आप अच्छे के लिए, परिणाम बुरा होगा। कारोबार में नया निवेश या नई साझेदारी करने से आपको बचना चाहिए। किसी सहकर्मी या जूनियर से अनावश्यक विवाद नहीं करना चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसने से बचें। शनि आपकी सेविंग्स को प्रभावित कर सकते हैं। थोड़ा कंजूस बनने की कोशिश करिए ताकि बचत सुरक्षित रह पाए। अनावश्यक खरीदारी और दिखावे में खर्च से बचें। उधार देने या लेने में सावधानी रखें, आपका पैसा फंस सकता है। 23 नवंबर तक लाभ कम मिलेगा। ऐसे में बड़ी आर्थिक योजनाएं ना बनाएं। विदेश से आर्थिक लाभ मिलने में विलंब हो सकता है। 16 नवंबर तक थकान, कमजोरी, बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। चोट लगने, दुर्घटना की भी संभावना बनती है। खान पान की गड़बड़ी पेट खराब कर सकता है। नींद और दिनचर्या में अनियमितता से बचें। खुद को जरूरत से ज़्यादा ना थकाएं, तनाव भी ना लें। रिश्तों में गलतफहमी या नोकझोंक संभव है। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, मान सम्मान का ध्यान रखें, वरना वैवाहिक जीवन में तीसरे व्यक्ति के दखल से बचना पड़ेगा। छोटे विवादों को बड़ा बनने ना दें। परिवार में असंतुलन या मतभेद हो सकता है। अपनों से बात करते समय कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। घर में माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। बुजुर्गों की सलाह और आशीर्वाद की जरूरत होगी। घर की सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। अहंकार, गुस्सा और स्वार्थ को छोड़ें। सबसे पहले सूर्योदय के समय सोकर आपको उठना ही चाहिए। ये 15 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सिंह राशि के जातकों को आजीवन उपाय करना चाहिए। एकदम सूर्योदय के समय उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अपने पूजा स्थान में दिव्य आसन लगाकर और कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और गाय के शुद्ध घी से, चांदी के चम्मच से, आम की लकड़ियों पर तांबे के हवन कुंड में 108 बार गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए। अगर ये उपाय पूरे महीने आपने कर लिया तो विश्वास करिए
कि नकारात्मक असर आपके ऊपर 10-15% से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। सूर्य की पूजा करने से ग्रह दोष में कमी आएगी। हनुमान चालीसा का पाठ मानसिक स्थिरता देगा। हर रोज़ 10 मिनट आपको प्राणायाम भी करना चाहिए। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखना चाहिए। हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कपड़े दान करना चाहिए। पिता या गुरु समान व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।